फ्रेंड्स, राधे राधे। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे, हम तो तैयार स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। चलिए, तो मैं आज आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाती हूँ जो सुन के आपको ये लगेगा कि विश्वास इंसान को हमेशा, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो कोई नहीं कर पाता है वो ईश्वर करते हैं। तो ईश्वर पे विश्वास बनाए रखना चाहिए। इससे मतलब इस चीज़ पे ये कहानी मैंने सुनाने के लिए सोचा है आप लोगों को। कई गांव होते हैं, जैसे उसमें कई वर्षों से वर्षा नहीं हो रही होती, सारे खेत सूख गए होते हैं, सब लोग दाने दाने के लिए परेशान होते हैं। तो लोग पूजा करवाते हैं, हवन करवाते हैं, मन्नतें मानते हैं कि हमारे गांव में बारिश होगी तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, व्रत उपवास करते हैं, लेकिन उससे कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। फिर लोगों की जो है धीरे धीरे करके आस्था कम होती जाती है कि ईश्वर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसे में एक व्यक्ति ने उनसे कहा कि दूर गांव में एक पुजारी जी हैं, वो ऐसा यज्ञ करवाते हैं, ऐसा हवन करवाते हैं जिससे कि वर्षा होनी ही होनी है। अब क्या होता है, मतलब 4-6 गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, सारे गांव में से एक एक दो दो लोग बस करते हैं और बस द्वारा करीब 50-60 किलोमीटर दूर होते हैं पुजारी जी, बस करते हैं और बस से जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं पुजारी जी के पास बैठते हैं, पुजारी जी ने देखा और कहा कि ठीक है, मैं यज्ञ करूँगा, मैं यज्ञ करूँगा, आप लोग 15 दिन बाद मेरे यहाँ आइएगा और मैं यज्ञ करूँगा और निश्चित ही है कि वर्षा होगी। तो 15 दिन बीते। जिस दिन को पुजारी जी ने कहा था कि यज्ञ करवाना है, जिस मुहूर्त को पुजारी जी ने बोला था कि मुहूर्त मतलब यज्ञ करवाएंगे, उस दिन सारे लोग फिर बस किए और बस से सारे लोग गए। पूरी विधि विधान से पूजा हुई और यज्ञ हुआ। जैसे 4-6 लोग हर गांव के गए हुए थे, उसी तरह सारे गांव के लोगों ने बैठकर यज्ञ किया और यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ संपन्न होने के बाद पुजारी जी ने कहा, एक व्यक्ति, मतलब सारे ही लोग पूजा में मन लगा के बैठे थे, लेकिन एक व्यक्ति था जिसने पूरी श्रद्धा, पूरी भावना से अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण करके वो बैठा हुआ था। तो पुजारी जी ने कहा कि आप लोगों ने पूरी श्रद्धा से यज्ञ किया है, बारिश तो होगी, वर्षा तो होगी, आप लोगों के गांव में भी होगी, लेकिन आज इस व्यक्ति के गांव में वर्षा जरूर होगी। तो लोगों ने कहा कि पुजारी जी, हम लोगों ने भी तो यज्ञ किया है। बोले हाँ, यज्ञ आप लोगों ने किया है और वर्षा आप लोगों के भी गांव में होगी, लेकिन आज इसके गांव में वर्षा होगी, आज इसके घर पहुंचने से पहले बारिश शुरू हो जाएगी। लोगों ने कहा क्यों? बोले देखिए, ये इंसान अपने साथ छाता लेकर आया है, क्योंकि इसको विश्वास था कि अगर बारिश होगी तो ये छाता लगा के अपने आप को बचाएगा। इसे विश्वास था कि बारिश होगी ही, इसलिए ये छाता लेकर आया था। तो लोग जब जाने लगे अपने घर, तो अपने मन में अपने मन में सोचते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक गांव में बारिश होगी, दूसरे गांव में बारिश नहीं होगी, होगी तो सब जगह होगी। और ये थोड़ी ना कि ये छाता लेकर आए थे तो इनके गांव में ही बारिश होगी। खैर कोई नहीं, सारे लोग बस में बैठे और जाने लगे। जब वहाँ पे बस रुकी और वो व्यक्ति अपने गांव के पास जब उतरा, तो देखा कि कितनी ज़ोरों की बारिश, इतनी ज़ोरों की बारिश हो रही थी। फिर उसने अपना छाता निकाला और लगाया और गया। तब लोगों ने समझा कि यार सही बात थी, मतलब कि उस व्यक्ति को पूरा विश्वास था कि इस यज्ञ से, इस पूजा से बारिश होगी ही होगी। तो इसलिए अपने आस्था को, अपने विश्वास को बनाए रखिए। जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके देव हैं, उन पे आप अपना भरोसा बनाए रखिए। अगर आप उन पे छोड़ देते हैं, आप उन पे भरोसा बनाए रखेंगे तो वो आपके साथ
हमेशा अच्छा ही करेंगे। और अगर कुछ गलत भी होता है आपके साथ तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ अच्छाई ज़रूर होती है, इसलिए निराश ना हो और ईश्वर पे विश्वास बनाए रखें। राधे राधे, हर हर महादेव।